नमस्कार प्रिय मित्रों। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गरुड़ जी और काकभुसुंडी का जो संवाद है, उसमें गरुड़ जी ने काकभुसुंडी से जो 7 प्रश्न किए हैं, उन्हें एमपीपीएससी, यूपीएससी और सीबीसीएस नई शिक्षा प्रणाली में एमए के सिलेबस में रखा गया है। आइए समझते हैं कि गरुड़ जी ने कौन से 7 प्रश्न किए थे और काकभुसुंडी ने उनके कैसे उत्तर दिए। पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाव, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। पहला प्रश्न पूछने से पहले पक्षीराज गरुड़ जी प्रेम सहित काकभुसुंडी से बोलते हैं कि हे कृपालु, यदि आप मुझ पर प्रेम बरसाते हैं तो कृपया करके मेरे इन 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूँ विचारी। अपने प्रश्नों का प्रारंभ करते हुए गरुड़ जी प्रथम प्रश्न पूछते हैं कि हे नाथ, सबसे पहले यह बताइए कि शरीरों में कौन सा शरीर सबसे दुर्लभ होता है, अर्थात कौन सी योनि सबसे दुर्लभ योनि है। और फिर दूसरा प्रश्न कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है, उसके पश्चात सबसे बड़ा सुख कौन सा है। इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप संक्षेप में मुझे बताइए। अगला प्रश्न गरुड़ जी करते हैं कि संत और असंत के मर्म को आप जानते हैं। संत असंत मर्म तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अग परम कराला। अर्थात संत और असंत का भेद आपको पता है, तो उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। मुझे बताइए कि कौन स्वभाव के साथ संत होता है और किसके स्वभाव से पता चलता है कि वह असंत है। फिर यह बताइए कि श्रुतियों में सबसे महान पुण्य किसे बताया गया है और कौन सा पाप सबसे भयंकर पाप होता है। पुनः आगे गरुड़ जी कहते हैं, मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तात सुनहु आदर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। अर्थात फिर मानस रोगों को समझाकर बताइए। गरुड़ जी कहते हैं कि हे काकभुसुंडी, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी बहुत कृपा भी है, तो हे तात, आप प्रेम के साथ यह नीति मुझे बताइए कि मानस रोगों में कौन सा रोग होता है। इस प्रकार गरुड़ जी काकभुसुंडी से 7 प्रश्न जो पूछते हैं, उनको इस प्रकार गिना जा सकता है। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। दूसरा प्रश्न था, सबसे बड़ा दुख कौन सा है। तीसरा प्रश्न था, सबसे बड़ा सुख कौन सा है। चौथा प्रश्न था, संत और असंत का अंतर क्या है। पांचवा प्रश्न, सबसे महान पुण्य कौन सा है। छठा प्रश्न, सबसे महान और भयंकर पाप कौन सा है। और 7वां और अंतिम प्रश्न था, मानस रोगों को कैसे जाना जा सकता है कि ये रोग कौन कौन से हैं। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सबसे पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देते हैं, नर तन सम नहीं कवनहु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान वैराग भगति शुभ देनी। ज्ञान राशि काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मनुष्य के शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। मनुष्य वही शरीर
नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला भी यही मनुष्य का शरीर ही है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होय विषय रत मंद मंद तर, कांच किरिच बदले ते लेहि, कर ते डारी परस मनि देहि। अर्थात ऐसे मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। गरुड़ जी के दूसरे प्रश्न सबसे बड़ा दुखी कौन है का उत्तर देते हुए काकभूषुंडी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि, संत अस मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। अर्थात जग में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव होता है। पुनः संत और असंत के भेद को बताते हुए काकभूषुंडी कहते हैं, संत सहहि पर दुख हित लागे, पर दुख हेतु असंत अभागे, भोज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपत्ति विशाला। अर्थात संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत जो होते हैं वो दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए ही दुख सहते रहते हैं। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अर्थात अपनी खाल तक उड़वा देते हैं। सन एव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई, खल बिनु स्वार्थ पर उपकारी, अहि मूसक इव सुनु उर्गारी। दुष्ट लोग सन की भांति होते हैं जो दूसरों को बांधते हैं और दूसरों को बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। आपको पता होगा सन से रुई बनाई जाती है। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते रहते हैं। सांप और चूहे दोनों की यह विशेषता होती है कि चूहा भी बिना कारण, बिना दुश्मनी के दूसरों के सामानों को नुकसान पहुंचाता रहता है, क्योंकि काटना उसका स्वभाव है। और सांप भी भय के डर से बिना कारण ही दूसरों को डस कर उन्हें नुकसान पहुंचाता रहता है। असंत का भी यही स्वभाव होता है। दुष्ट व्यक्ति केतु के समान होता है। इसके संदर्भ में काकभूषुंडी जी कहते हैं, पर संपदा विनाशी न साहि, जिमि शशि हति हिम उपल बिलाहि, दुष्ट उदय जग आरत हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति होता है वह पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाता है, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत को दुख पहुंचाने के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ्न गरीसा। अर्थात और संतों का अभ्युदय सदा ही सुख के लिए होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं होता है। देखिए, यहाँ पर तुलसीदास स्पष्ट करते हैं कि काकभूषुंडी ने गरुड़ जी से यह कहा कि असंत केतु ग्रह के समान है, जबकि संत सूर्य और चंद्रमा के समान है। अगले प्रश्न के उत्तर में वो बताते हैं
कि सबसे बड़ा पाप परनिंदा होता है। परनिंदकों की विशेषताओं को बताते हुए काकभूषुंडी जी कहते हैं, हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्मई बायस शरीर धरी। अर्थात भगवान शिव और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है जो गुरु और भगवान शिव की निंदा करता है। तत्पश्चात ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक को भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। यहाँ ध्यान रखिए, ब्राह्मण का मतलब विद्वान से है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौ रौ नरक परहिते प्राणी, होहि उलुक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। अर्थात जो अभिमानी जीव देवताओं व वेदों की निंदा करते हैं वे रौ रौ नरक में पड़ते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि रौ रौ नरक उस नरक को कहते हैं जिसमें वे जीव जाते हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या अपने परिवार के भरण पोषण के कारण दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, और जिन्हें वे दुख पहुंचाते हैं वही जीव रूर होकर के रौरव नर्क में उनका जीना दुष्कर कर देते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया हुआ होता है, अर्थात अस्त हो गया होता है। उल्लू को जिस प्रकार रात्रि प्यारी होती है, वैसे ही संतों की निंदा में लगे हुए लोग भी अंधेरे को ही प्रेम करते हैं। सबके निंदा जे जड़ करहि, ते चमगादुर होई अवतरहि, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। आगे विद्वत काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जो मनुष्य हमेशा सबकी निंदा में ही लगा रहता है वो चमगादड़ के रूप में जन्म लेता है और जीवन भर उल्टा ही लटका रहता है, अर्थात वो हमेशा उल्टा ही कार्य करता रहता है और उसी में उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। वो कभी सही काम नहीं कर पाता। इसके पश्चात काकभूषुंडी जी मानस रोगों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हे तात, अब आप मानस रोगों के बारे में सुनिए जिनसे सब लोग दुख ही पाया करते हैं। मानस रोगों की चर्चा करते हुए काकभूषुंडी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधिनकर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहु सूला, काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अर्थात सभी व्याधियों का मूल यही मोह होता है, यानी अज्ञानता होती है, और इसी अज्ञानता के कारण अन्य बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ 3 रोगों की चर्चा की गई है। यहाँ विद्वत काकभूषुंडी जी कहते हैं कि वात काम है, लोभ कफ है और क्रोध पित्त है, यानी काम, लोभ और क्रोध ये तीनों वात, पित्त और कफ की भांति सदा छाती को जलाने का काम करते हैं और हमेशा मनुष्य को रोगी बनाए रहते हैं। प्रीति करहि जो तीनहु भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। अर्थात क्रोध, काम और वासना में अगर मित्रता हो जाए, यानी वात, पित्त और कफ में यदि मित्रता हो जाए तो ये मिल कर के अत्यंत दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न कर देते हैं। और इसके अतिरिक्त जो कठिनता से प्राप्त होने वाली विषय वासनाएं होती हैं, जो मनुष्य के मनोरथ होते हैं, वे सब ही शूल के कारण अर्थात कष्टदायक रोग की भांति होते हैं और वे इतने हैं कि उनके नामों को कौन जान सकता है। अर्थात वे इतने अपार हैं, इतने कष्टदायक मनोरथ हैं जिनकी संख्या भी नहीं गिनी जा सकती।
ममता दाद कंडु ईर्षाई, हरस विषाद गरह बहुताई, पर सुख देखी जरई सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई। अर्थात ममता दाद रोग है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष और विषाद गले के रोग हैं। पराये सुख कर देखकर जो जलन होती है वही क्षय रोग है, और दुष्टता और मन की कुटिलता ही कुष्ठ रोग का रूप होता है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान निहरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। अर्थात अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ अर्थात गठिया रोग होता है। दंभ कपट और मद ये नसों के रोग हैं। तृष्णा पेट से संबंधित अर्थात जलोदर रोग है। और 3 प्रकार के पुत्र धन और मान की जो प्रबल इच्छाएं होती हैं वह प्रबल तिजारी रोग का पर्याय होती है। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगे कहूँ कुरोग अनेका। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं। मैं कहाँ तक इसकी गिनती आपको बताऊं। एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाध्य बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो किमि लहे समाधि। अर्थात एक ही रोग के वशीभूत होकर के मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। फिर तो ये तो असाध्य और असंख्य रोग है। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं, और इसी विपत्तियों के कारण बीमारियों के कारण मनुष्य जीवन भर कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। वो शांति भी कैसे प्राप्त करे जब हजारों व्याधियां उसके चारों ओर भ्रमण करती रहती है। रोगों के प्रकार बताने के बाद काकभूषुंडी जी उसके उपचार भी बताते हैं। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। अर्थात नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों ऐसी औषधियाँ हैं जिनसे इस मानस रोगों का इलाज किया जा सकता है। परंतु हे गरुड़, उनसे ये रोग पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि मनुष्य इन औषधियों का नियमित प्रयोग करने का आदी नहीं होता है। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक में गाये, हई सबके लखी बिरलेन पाए। अर्थात इस संसार में समस्त जीव रोगी है, जो शोक हर्ष भय प्रीत वियोग के दुख से और भी दुखी हो जाते हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग आपसे कहे हैं। ये है तो सबको, परंतु इन्हें कोई कोई ही जान पाता है। अर्थात इन मानस रोगों से संपूर्ण सृष्टि ग्रसित है, परंतु शायद ही कोई स्वयं के रोग को जानकर उसका इलाज करने का प्रयास कर पाता है। जाने ते छीजहि कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी, विषय को पथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। अर्थात ये जो कुछ रोग होते हैं जो प्राणियों को जलाने वाले होते हैं, इनके विषय में जब मनुष्यों को जानकारी हो जाती है तो वो कुछ समय तक उसका इलाज करते हैं, जिससे ये रोग कुछ क्षीण हो जाते हैं, लेकिन इनका नाश नहीं हो पाता। और इसका मूल कारण यही है कि रोग की अवस्था में सुपथ्य की आवश्यकता होती है, अर्थात सामान्य भोजन की आवश्यकता होती है, और हम जिह्वा के स्वाद के कारण कुपथ्य खाकर अपने रोग को और बढ़ा लेते हैं, और कुपथ्य पाकर यह मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो जाते हैं। तो अगर ऋषि मुनि जो योगी सन्यासी होते हैं, जिनका अपने मन पर नियंत्रण होता है, वे कुपथ्य में आकर इन रोगों के शिकार हो जाते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य
क्या चीज़ है, वे कैसे इन रोगों से बच सकते हैं। इनसे बचने का एक ही उपाय है, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। अर्थात यदि श्री राम कभी कृपा करें और इस प्रकार का संयोग बन जाए कि सद्गुरु रूपी वैद्य प्राप्त हो जाए और सद्गुरु के बताए हुए मार्ग या वचन पर रोगी या साधक को विश्वास हो जाए और वह विषयों की आशा न करे तथा संयम से अपना जीवन जिए अर्थात परहेज के साथ अपना जीवन जिए, तब वह इन रोगों से मुक्त हो सकता है। और यह तभी संभव है जब श्री राम की कृपा हमें प्राप्त हो जाए, सद्गुरु पर विश्वास हो और हम विषयों के आसक्ति में न फंसे। इस प्रकार काकभूसुंडी जी ने गरुड़ जी के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि श्री राम की कृपा से हम सभी प्रकार के रोगों और संतापों से मुक्त हो सकते हैं। मानस तापों से मुक्ति पाने के लिए जय श्री राम बोलकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए। धन्यवाद।